आज हम माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की समीक्षा करेंगे और कहानी के पात्रों तथा सारांश को भी देखेंगे। माधवराव सप्रे हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक प्रमुख कहानीकार हैं, जो एक प्रसिद्ध अनुवादक तथा हिंदी के आरंभिक संपादकों में मुख्य स्थान रखने वाले लेखक हैं। उन्हें हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में भी जाना जाता है। उनके द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। यह कहानी वर्ष 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहानी के प्रमुख पात्रों में वृद्ध विधवा, जो कि कहानी की प्रमुख पात्र है, जो गरीब तथा अनाथ है। उसकी झोपड़ी जमींदार के महल के पास ही है। कहानी के दूसरे पात्र हैं जमींदार, जो कि कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है, जो महल के सामने से झोपड़ी हटवाना चाहते हैं। उसे अपने धन पर गर्व है। तथा कहानी के अन्य पात्रों में वृद्ध विधवा का पुत्र, पतोहू तथा पोती कथा के विकास में सहायक अन्य पात्र हैं, जिनका कहानी में केवल नामोल्लेख हुआ है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे जी की मौलिक कहानी है। यह कहानी अमीरी तथा गरीबी के विषमता पर आधारित है, जिसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है तथा वृद्ध विधवा स्त्री शोषित वर्ग का प्रतीक है। कहानी का कथानक बहुत छोटा है, किंतु सारगर्भित एवं व्यापक संवेदना से परिपूर्ण है। एक जमींदार द्वारा वृद्ध विधवा की झोपड़ी पर अपना अधिकार कर लेने का वर्णन कहानी में हुआ है। वृद्ध स्त्री द्वारा झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेने की प्रार्थना करना, जमींदार द्वारा उस टोकरी को ना उठा पाना तथा इसी संदर्भ में वृद्ध स्त्री का कथन है कि आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, इनका भार अब जन्म भर कैसे उठा सकेंगे, पूरी कथा को एक नया मोड़ दे देता है। वृद्ध के मर्म वचन को सुनकर जमींदार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं तथा उसे अपने किए पर पछतावा होता है। अंत में जमींदार वृद्धा से क्षमा मांगते हुए उसकी झोपड़ी उसे वापस कर देता है। इस प्रकार यह संक्षिप्त कथा बहुत प्रभावी बन गई है। एक छोटी सी कथन से जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है। कहानी में सभी घटनाएं सहज एवं स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं। इस कहानी में केवल दो ही मुख्य पात्र हैं, वृद्ध विधवा तथा जमींदार। संपूर्ण घटनाक्रम इन्हीं के आसपास घूमता है। वृद्ध विधवा निसहाय तथा सहानुभूति की पात्र है, लेकिन उसका चरित्र दृढ़ है। जमींदार का चरित्र गतिशील है। वह आरंभ में क्रूर रहता है तथा अंत तक आते आते उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है तथा वह एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। आलोच्य कहानी का परिवेश उस समय की सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत करता है। धनवान की शक्ति और पैसे की ताकत निर्धन को निर्बल बना देती है, परंतु नैतिकता का बल उसे संबल प्रदान करता है। जमींदारी प्रथा तथा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी जैसी बुराइयों को इस कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। कहानी का उद्देश्य नैतिक आदर्श की स्थापना करना रहा है। हिंदी की प्रथम कहानी होने के पश्चात इस कहानी में तीव्र सामाजिक संवेदना है। कहानी में जमींदार के अत्याचार को समस्या के रूप में न केवल उठाया गया है, बल्कि उस समस्या का प्रतिकार भी वृद्धा के माध्यम से किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में मूल कथा एक टोकरी भर मिट्टी विषय पर ही टिकी है, अतः कहानी का शीर्षक सार्थक है। इस प्रकार हिंदी की पहली कहानी ही अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो चुकी है। यह हिंदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आशा करते हैं आपको माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की यह समीक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।